हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रोल है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, जो केबल्स हमारी हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों यूज होता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को क्या हम एक साथ ट्विस्ट करके जोड़ सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसके कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम के केबल को कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, दोनों बाई मेटल हो जाएंगे। मीन्स दोनों अलग अलग मेटल है, एल्यूमिनियम एक अलग मेटल है, कॉपर एक अलग मेटल है। अगर हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन इनके दोनों के बीच में होगा, वो भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या, जिससे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, कोरोजन होगा। हमारा केबल जॉइंट पे जब कोरोजन होगा, कोरोजन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। जब उस जगह पे क्या, कोरोजन होने की वजह से रेजिस्टेंस उस केबल का उस पॉइंट पे बढ़ जाएगा, तो उसके थ्रू जो हमारा वोल्टेज चल रहा होगा, जो करंट का फ्लो हो रहा होगा उस लाइन में, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते ही क्या होगा, वहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी एक टाइम के बाद, और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेलियर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक इसका यही बेसिक सा रीज़न है कि हम एल्यूमिनियम और कॉपर की केबल का ज्वाइंट कभी नहीं देते हैं। जो भी केबल्स यूज करते हैं वो सेपरेट केबल यूज करते हैं। एल्यूमिनियम को अगर हमें रन कराना होगा, उस पर करंट का फ्लो कराना होगा, तो उसके लिए अलग हम केबल्स ले करेंगे। कॉपर के थ्रू कराना होगा तो कॉपर की केबल अलग ले करेंगे। कभी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम और कॉपर को कभी भी ज्वाइंट नहीं दिया जाता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, वहाँ कोरोजन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कोरोजन होगा, कोरोजन होगा कुछ टाइम के बाद तो वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो भी इश्यूज आएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ना इसका मतलब एक अवरोध मिल रहा है उस लाइन में, और जो करंट का फ्लो हो रहा होगा उसमें सर्किट में, उससे करंट का फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस उसको मिलेगा तो वहाँ पे उसी जॉइंट के पास ओवर हीटिंग होगी, और ओवर हीटिंग होने की वजह से केबल हमारी जलने लगेगी, गर्म हो जाएगी, हीटअप होगी, जल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर्स के जो चांसेस हैं वो 99.9% बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम और कॉपर की केबल का ट्विस्ट नहीं करते हैं, जॉइंट नहीं देते हैं। होपफुली आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।